हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द सक्सेस हब। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ग्रुप डिस्कशन के बारे में। देखिए, ग्रुप डिस्कशन जो है स्कूल स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, कॉलेज स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स जो कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड कर रहे हैं अभी, तो उनके लिए भी इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जॉब कई बार क्या होता है कि जॉब्स में भी इंटरव्यू के बाद आपको जीडी अटेंड करना होता है। तो थोड़ा सा इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको प्रेजेंट करना है, किस तरीके से आपको वहाँ पर अपने व्यू पॉइंट्स को रखना है, लैंग्वेज एंड ऑल, मतलब सब चीज़ें यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स गो अहेड। सी, सबसे पहले आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूस करना है। जब भी आप अपना फर्स्ट पॉइंट बोलेंगे उससे पहले आप ध्यान रखिए कि आप इंट्रोड्यूस करें अपने आप को। गुड मॉर्निंग इस तरीके से आप कर सकते हैं, जैसे मैं हाईलाइट कर देती हूँ कुछ पॉइंट्स। गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन, आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग दैट। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ कि आपने पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर दिया और उसके बाद फिर आपने आगे अपनी बात भी कह दी। आई वुड लाइक टू स्टार्ट बाय सेइंग दैट, इस तरीके से। ठीक है, सो नेक्स्ट थिंग इज कि कोशिश करिए कि आप डिस्कशन को इनिशिएट करें, है ना। क्योंकि जो फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पर्सन अपना पॉइंट प्रेजेंट करता है, जो फर्स्ट पर्सन अगर आप हैं कि व्यू पॉइंट आप अपना रख रहे हैं सबके सामने, तो उससे क्या होता है ना, यू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पीपल, है ना। क्योंकि तो मतलब सही शुरुआत और आधी सफलता। स्टार्ट भी आपने किया और आपने इतनी अच्छी बात पहले ही कह दी कि सबका अटेंशन जो है आपकी तरफ आ गया, तो इसका मतलब है कि आपने हाफ स्कोर तो वहीं पर कर लिया। इस तरीके से आप कह सकते हैं जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो, आई वुड लाइक टू बिगिन बाय स्टेटिंग माई व्यू इन दिस मैटर। ठीक है, इस तरीके से, या आप जैसे भी आपको ठीक लगे आप बोल सकते हैं। तो मैंने एक लाइन दे दी है कि आपको अगर स्टार्ट कैसे करना है ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप हेल्प ले सकते हैं कि ये लाइन आप स्टार्ट कर सकते हैं इससे। थर्ड थिंग इज, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पे थोड़ा सा ध्यान दें। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रोनाउंसिएशन ठीक करें, इसका मतलब ये है क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, ये सारी चीज़ें इसमें काउंट होती हैं। जैसे कि सबसे बड़ी बात कि आप कभी भी अपॉर्चुनिटी का वेट मत करें बोलने के लिए। अगर आपके पास अपना व्यू पॉइंट है तो ऐसा नहीं है कि आप सोच रहे हैं बैठे हुए कि बोलें ना बोलें, बोलें ना बोलें। जस्ट गो अहेड विद इट, है ना। और ये कुछ स्टार्टर्स हैं जो मैंने यहाँ पर लिखे हैं कि जिनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं अपनी स्टेटमेंट। जैसे माई ऑनेस्ट ओपिनियन वुड बी दैट। ठीक है, इसके आगे आप अपनी बात स्टार्ट कर सकते हैं। या फिर आप और डिफरेंट पॉइंट्स ले सकते हैं, जैसे कि द वे आई सी इट, द पॉइंट आई वुड लाइक टू मेक इज दैट, आई वुड लाइक टू से दैट। या फिर आप बोल सकते हैं कि आई एम ऑफ द ओपिनियन दैट, है ना। इसके आगे आप अपनी बात ऐड कर सकते हैं। ये कुछ हेल्प के लिए बस मैंने यहाँ पर मेंशन किए हैं लाइंस, कि अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि स्टार्ट कैसे करना है तो आप ऐसे कुछ तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज, जब भी आप डिस्कशन में पार्टिसिपेट करें, ठीक है, तो जिस टॉपिक के पे आपका ग्रुप डिस्कशन है उसकी इंफॉर्मेशन आपके पास होनी ही चाहिए, बेसिक इंफॉर्मेशन और लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। तो अगर आप बिना स्टडी करे उस टॉपिक को थोड़ा सा, मतलब उस जिस भी टॉपिक से रिलेटेड होने वाला है, तो उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपके पास होनी चाहिए और उसके करंट अफेयर्स थोड़े से लेटेस्ट जो इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, जैसे और फिर जब आप कोई भी आप लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन वहां पर अगर आप प्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो, आपका जो व्यू पॉइंट है वो आप बता रहे हो और वो कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आप वहां पर दे रहे हो, तो आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हैं, रिलेटिंग टू ग्राउंड रियलिटी इन टूडेज वर्ल्ड। ठीक है, तो मतलब इन टूडेज वर्ड दिस एंड दिस, ऐसे करके आप स्टार्ट कर सकते हो। या फिर एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, यहाँ पर आप कुछ दे सकते हैं। या फिर जैसे कई बार क्या होता है कि मैटर, अगर जिस भी मैटर पे आप बात कर रहे हैं और रिसेंटली किसी ग्रेट पर्सनालिटी ने उस पर कोई बात कही है, तो आप ऐसे उसकी बात को ऐड बोल के वहां पर और फिर आगे अपनी बात ऐड कर सकते हैं, जैसे कि एज दिस एंड दिस पर्सन सेड। ठीक है, इस तरीके से, मतलब कैसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मेनली ये बताना है कि जब भी आप जीडी के लिए जा रहे हैं तो कुछ लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जरूर आपके पास होनी चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, लिसन अटेंटिवली टू अदर्स। ऐसा नहीं है कि आपने अपनी बात कह दी उसके बाद आप जब दूसरे सामने और पर्सन्स बोल रहे हैं तो आप अपने ही माइंड में अपना ही नेक्स्ट व्यू पॉइंट सोच रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। सामने वाले पर्सन जो बोल रहे हैं उनके व्यू पॉइंट को भी आप सुनिए
और फिर उनके कॉन्टेक्स्ट में आप अगर नेक्स्ट बोलेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। जैसे कि किसी पर्सन ने अपना व्यू पॉइंट दिया, आपने उसको सुना, उसके बाद आप सोचिए कि आप उसकी बात से अग्री कर रहे हैं या नहीं। अगर तो आप अग्री कर रहे हैं तो फिर उसके बाद क्या, आप अपना व्यू पॉइंट उसकी बात को अप्रिशिएट करते हुए दे सकते हैं, जैसे कि आई टोटली अग्री विद यू। ठीक है, सो इससे क्या होगा, एक अच्छा एक हेल्दी डिस्कशन होगा, समझिए आप, है ना। आप ये भी बोल सकते हैं एज अ मैटर ऑफ फैक्ट डैश एंड डैश इज राइट बाय सेइंग दैट, है ना। या फिर आप कह सकते हैं आई थिंक यू आर एब्सोल्युटली राइट, देयर कैन बी नो डाउट दैट दिस एंड दिस। इस ये कुछ स्टार्टर्स हैं, अगर आप चाहें तो आप इसमें से देख सकते हैं कुछ लाइंस जिनसे आप डिस्कशन अपने व्यू पॉइंट स्टार्ट करें, है ना। और या फिर ऐसा भी हो सकता है किसी पर्सन ने कोई बात कही, कोई व्यू पॉइंट दिया और आप जो है उससे डिसएग्री कर रहे हैं। डिसएग्री कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर अब रूड बिहेव करेंगे या फाइट करेंगे या एकदम से उसको स्टॉप कर देंगे, या ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है आपके मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस रहते हैं। तो आपको बहुत ही पोलाइटली आप ऐसे कह सकते हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई बिलीव इट वुड बी रॉन्ग टू से दिस। ठीक है, ऐसे आप बोल सकते हैं। या फिर विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वुड ओनली पार्शली एग्री टू दैट। या फिर आई फील आई वुडंट बी राइट टू से, इट वुडंट बी राइट टू से। या फिर आप बोल सकते हैं दो आई एग्री विद यू बट इट सीम्स टू मी दैट, है ना। इस तरीके से आप मतलब बहुत ही पोलाइटली आप कह सकते हैं अपनी बात, अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है किसी दूसरे पर्सन के व्यू पॉइंट से। नेक्स्ट थिंग इज, कभी भी आप इंटरफेयर मत करिए। बीच में किसी ने बोला एकदम से, जस्ट जो एक स्ट्राइक करने वाली चीज होती है वो बहुत ऑड लगता है थोड़ा सा। मतलब एक अच्छे आपके पास स्टार्टर होने चाहिए यहाँ पे भी जब आप इंटरप्ट कर रहे हैं। ठीक है, आपको ऐसे अपने व्यू पॉइंट बीच में रखने हैं कि जिससे कि आपकी बात भी ना खराब हो और आप अपनी बात भी कह दें। आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि यू मे से सॉरी टू इंटरप्ट बट, है ना, इस तरीके से। या फिर आई वुड लाइक टू एड हेयर दैट, ऐसे करके आप बोल सकते हैं इज इट ओके इफ आई एड समथिंग हेयर। या फिर आप परमिशन भी बोल सकते हैं, इफ यू परमिट आई वुड लाइक टू एड समथिंग, राइट। सो इस तरीके से आप अपना व्यू पॉइंट इसमें ऐड कर सकते हैं डिस्कशन में। नेक्स्ट थिंग इज, एट द टाइम ऑफ ग्रुप डिस्कशन आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है, जैसे कि मेक श्योर टू आस्क क्वेश्चंस। जब आप अपने व्यू पॉइंट रख रहे हैं, ऐसा नहीं है कि आप ही बोल रहे हैं, या फिर ऐसा नहीं है कि किसी सामने से पर्सन जो बात कर रहे हैं वही अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं और आपने कुछ नहीं बोला, या फिर आपने जो अपना व्यू पॉइंट रखा वही रखा और जो सामने से पर्सन बोल रहे हैं उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं लिया या उसमें कुछ रिप्लाई नहीं किया। तो वो भी नहीं होना चाहिए। बीच बीच में क्वेश्चंस भी पुटअप करते रहने चाहिए जब दूसरे लोग व्यू पॉइंट रखें अपना। एग्जाम्पल्स दीजिए। अगर आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, अपनी कोई बात रख रहे हैं, तो उसके साथ बेटर होगा कि आप कोई एग्जाम्पल्स या कोई फैक्ट्स, कुछ कोटेशंस, कुछ भी। तो ये इससे क्या होता है ना कि आपकी जो टॉक है उसकी वैल्यू बढ़ती है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें। तीसरी चीज ये कि रेस्पेक्ट शो करिए। भले ही आप किसी पर्सन के व्यू पॉइंट से अग्री कर रहे हैं या डिसअग्री हैं आप, लेकिन ऐसा नहीं कर सकते कि मीन्स यू शुड शो सम रेस्पेक्ट। ऐसा नहीं है कि आप वॉइस मॉड्यूलेशन का आप ध्यान रखिए उस टाइम पे। सपोज आप डिसअग्री कर रहे हैं किसी की बात से, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप वहां पर तुरंत एकदम रूड बिहेवियर में या फिर एग्रेसिव वॉइस में आप नहीं बोल सकते उस टाइम पर, है ना। अपने मार्क्स का आपको ध्यान रखना है कि आपकी मार्क्स पे कुछ इफेक्ट ना आए। तो बहुत ही वॉइस मॉड्यूलेशन का ध्यान रखिए, बॉडी लैंग्वेज का ध्यान रखिए और रिस्पेक्ट जरूर शो करिए। जितनी भी बात आप कहें रेस्पेक्टिंग वे में। ये बात मैंने आपको पहले बोली दी है कि आप अपनी बात के साथ कुछ कोटेशंस ऐड कर सकते हैं, कुछ फिगर्स या फिर कुछ भी रिसेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है। ठीक है, तो उससे चांसेस बढ़ जाते हैं आपके अच्छे मार्क्स के। पार्टिसिपेट करें तो कॉन्फिडेंस से करें, क्योंकि आप अपना व्यू पॉइंट दे रहे हैं, आप कुछ बता रहे हैं लोगों को, तो आपके चेहरे पर अगर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा ना, तो ऐसा लगेगा कि आपकी बात में वैल्यू है भी या नहीं है, आपकी बात में कोई दम है या नहीं है, सही बात भी है या नहीं है। तो कॉन्फिडेंट होके जब आप बात करते हैं तो उसकी कुछ फिर अलग ही बात होती है। तो एक कॉन्फिडेंस अपने फेस पर रखिए, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ आप पार्टिसिपेट करें। फियर फैक्टर वहां पर नहीं होना चाहिए। ठीक है, और फियर फैक्टर कब नहीं होगा,
जब आप टॉपिक से रिलेटेड पढ़कर जाएंगे। आपके पास जब नॉलेज होती है तो फिर फियर फैक्टर अपने आप ही कहीं उड़ जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टाइम मैनेजमेंट। देखिए टाइम मैनेजमेंट ऐसे कि जैसे डिस्कशन स्टार्ट हुआ, अब बहुत देर तक आप सोचते ही जा रहे हो कि मैं अपना व्यू पॉइंट रखूं या नहीं रखूं। बहुत देर तक बहुत सारे अदर पर्सन ही अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं, तो वो बहुत जो ज़्यादा अगर गैप हो जाएगा ना, टाइम गैप, तो वो दिक्कत करेगा कि बहुत देर तक अगर आपका कोई रिस्पॉन्स नहीं आया तो। दूसरी चीज़ ये कि जब आप अपना व्यू पॉइंट रख रहे हैं तो ऐसी बात नहीं होनी चाहिए कि आप सामने वाले पर्सन को आप मौका ही नहीं दे रहे हैं बोलने का, है ना, आप ही बोलते चले जा रहे हैं अपना व्यू पॉइंट। तो टाइम को मैनेज करते हुए चलना है, अपना भी व्यू पॉइंट रखना है, दूसरे पर्सन को भी मौका देना है और फिर उनके साथ इंटरैक्ट भी करना है। ठीक है, इररेलेवेंट पॉइंट्स कभी नहीं रखने हैं कि मतलब आपको, अब ऐसा भी नहीं है जैसे मैंने अभी बोला कि हाँ आप बहुत देर तक कुछ नहीं बोल रहे हैं, चुप रह रहे हैं, तो वो गलत है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी इररेलेवेंट बोलेंगे कि भाई बोलना है, बहुत देर से अपना व्यू पॉइंट नहीं रखा, अब व्यू पॉइंट रखना है, कुछ भी बोलना है तो कुछ भी बोल। ऐसा नहीं है, इररेलेवेंट पॉइंट्स आप नहीं रखिए वहां पर, क्योंकि उसमें फिर क्या होता है ना, खुद ही फंस जाते हैं। अगर आप कोई गलत बात, वहां पर कुछ रॉन्ग इन्फॉर्मेशन आपने दे दी, तो फिर उस टाइम पे दिक्कत आ जाएगी कि आप खुद ही उसमें आप क्रॉस क्वेश्चन अगर लोग करेंगे तो इररेलेवेंट पॉइंट्स आपको नहीं रखने हैं। टेम्पर आप कभी लूज मत करिए, कभी भी अपने कांस्टेंट स्माइल रखिए चेहरे पर। ऐसा नहीं है कि कोई एग्रेसिवनेस आपके चेहरे पर आ रही है उस वक्त, ठीक है। और थोड़ा कूल एंड काम रहिए, ये बहुत ज़रूरी है, इससे आपकी लीडरशिप क्वालिटी पता चलती है ना, पेशेंस पता चलता है, हर चीज़। इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ पर अब क्या है कि जब आप अपना लास्ट पॉइंट बोलेंगे ना, कंक्लूजन के टाइम पे समझ लीजिए आप, तो उस टाइम पे आप ट्राई करिए कि जितने पॉइंट्स आपने प्रेजेंट किए हैं और कुछ अच्छे पॉइंट्स जो अदर पर्सन ने प्रेजेंट किए हैं, उसको थोड़ा सा समराइजिंग वे में बोलिए। एट लास्ट जो पॉइंट आपका होना चाहिए कंक्लूजन के टाइम पे, जब कंक्लूड हो रहा है पूरा डिस्कशन, तो उस टाइम पे आप थोड़ा सा उसको इस तरीके से प्रेजेंट करिए कि आप समराइज कर रहे हैं टॉपिक, जितने भी अपने पॉइंट्स आपने पहले रखे थे उस चीज को आप समराइज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद ये चीज का ध्यान रखिए कि जब एक बार डिस्कशन खत्म हो गया है तो उसके बाद आप एडिशनल पॉइंट्स को ऐड मत करिए, क्योंकि दिस लुक्स वेरी ऑकवर्ड कि अब डिस्कशन खत्म हो गया और आपको अब याद आया है कि आपको एक और पॉइंट बोलना था और फिर आप बोल रहे हैं ये बिना ये देखे कि कोई पर्सन आपको सुन भी रहा है नहीं। तो एडिशनल पॉइंट्स बाद में ऐड करने का कोई यहाँ पर नहीं बनता है मतलब, और डिस्कशन वंस इट इज ओवर मीन्स ओवर। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे ग्रुप डिस्कशन के लिए, होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल होंगे। और प्लीज़ डू शेयर द वीडियो एंड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि किस नेक्स्ट टॉपिक पे आप मतलब यू कैन सजेस्ट द टॉपिक जिस पर भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए ऑन द चैनल। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड विद सक्सेस आप।